TSC मनकापुर के आज की इस नए वीडियो में, जैसा कि आप लोग इंटरमीडिएट का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको सेकेंड लेसन पढ़ाया जा रहा है जो आपका स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक बिंदु आवेश के कारण विभव बताया था। आज की वीडियो में मैं आपको विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव बताऊंगा, जिसमें जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस लेसन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ध्यान से समझिएगा इसे। चलते हैं अपने टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। जैसा कि हम विभव पढ़ रहे हैं, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। इससे पहले हमने पढ़ा है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बट उसमें क्या था, उसमें दो स्थितियां थी। आप पढ़े थे, एक अक्षीय स्थिति, दूसरी निरक्षीय स्थिति। अगर आपने ये वीडियो इससे पहले नहीं देखी है तो आपको इस वीडियो के ऊपर लिंक दिया जा रहा है, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, तो इसमें भी हमें क्या पढ़ना है, हमें अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति पढ़नी है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षीय स्थिति की। ठीक, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है वो अक्षीय स्थिति है। चलिए, अक्षीय स्थिति पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, इसका परिकलन करते हैं। चलिए, हम जानते हैं ये हमारा क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है जो दो आवेशों से मिलकर बना होता है और दोनों परस्पर 2l दूरी पर होते हैं। ठीक, अगर हम यहां से मध्य बिंदु से माने तो ये होगा, इधर भी ये होगा। ठीक, ये हमारा क्या हुआ, द्विध्रुव हुआ। अब हम बात करते हैं अक्षीय स्थिति की। तो चलिए, हम इसका अक्ष मान ले रहे हैं। मैंने डॉटेड लाइन से शो किया है, इसका अक्ष है। ठीक, ये वैद्युत द्विध्रुव है, एक अक्ष है। इस अक्ष पर एक बिंदु में मान ले रहा हूं P। इस बिंदु पर हमें क्या निकालना है, विभव निकालना है। ठीक, ओके। देखिए, चलिए, ये हमारा P हो गया। फिर से एक बार, ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव में आप जानते हैं कि दो आवेशों से मिलकर बना होता है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। ठीक, ये अक्षीय स्थिति की बात हम कर रहे हैं, तो अक्षीय स्थिति हमारी हमने डॉटेड लाइन से मान लिया है, एक बिंदु अपनी तरफ से मान लिया कि हमारा एक बिंदु P है। ठीक, इतना तो आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए, आप जान रहे हैं कि दो तरह से उत्पन्न होगा विभव। इसमें दो तरह से उत्पन्न होगा विभव। कैसे, एक आपका प्लस के कारण, एक आपका माइनस के कारण। ठीक, चलिए, हम इसको ये मान लेते हैं, इसके जो ये मध्य बिंदु है द्विध्रुव का, उससे हमारा r दूरी पर कोई बिंदु हमारा ये P है। ठीक, मतलब आपके द्विध्रुव के मध्य बिंदु से P तक जो दूरी है वो स्मॉल r है। ठीक, अब अगर हम बात करें कि प्लस Q के कारण वैद्युत विभव। ठीक है, चूंकि आप इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं कि विभव कैसे निकलता है। तो जैसे विभव हम लोग निकालते हैं 1/4πε0 × Q/r। ये हमारा विभव निकल के आया था पिछले वीडियो में। ठीक, उसका भी लिंक दिया जा रहा है, आप देख लीजिए। तो b बराबर 1/4πε0 × Q/r। प्लस Q के कारण क्या होगा, तो सेम हमारा वही कि b, चलिए प्लस Q के लिए निकाल रहे हैं, तो 1/4πε0 प्लस Q है तो Q/r। ओके, चलिए, ये पहला हो गया हमारा। फिर हम माइनस के लिए लेंगे, सॉरी एक मिनट, ये आपका जो r है, ठीक, r है प्लस Q के लिए। देखिए, प्लस Q के लिए अगर मैं r देखूंगा, दूरी देखूंगा, तो देखिए प्लस Q यहाँ पे है, यहाँ से बिंदु P तक। तो देखिए आपका यहाँ तक r दूरी तक है, मतलब बिंदु P से लेकर इस मध्य बिंदु तक O मान लीजिए, O तक आपका क्या है, r है। इतनी दूरी कितनी है, तो हमारी इतनी दूरी यहाँ O से लेकर यहाँ तक की दूरी L है। तो मैं अगर इसकी दूरी निकालनी है तो r + L हो जाएगा। ओके, r मतलब आप दूरी समझिएगा। ठीक, दूरी होता है, तो दूरी प्लस Q के कारण r + L होगा। सेम ऐसे अगर मैं निकालूंगा माइनस Q के कारण भी हो, माइनस Q के कारण भी हो, तो हमारा क्या हो रहा है, तो b - Q बराबर 1/4πε0 × -Q/। देखिए, अब इसकी दूरी की बात कर रहा हूं, तो यहां से मैं दूरी लूंगा,
तो देखिए इतनी हमारी ज्यादा है, मतलब कितनी ज्यादा है, तो यल ज्यादा है, मतलब पूरे आर में से मैं अगर यल माइनस कर दूं तो मुझे इतनी दूरी मिल जाएगी। ठीक, मतलब आर माइनस यल हो जाएगा इसका दूरी। ठीक, हमें क्या निकालना है, हमें बिंदु P पर निकालना है विभव। बिंदु P पर अगर हमें निकालना है तो सीधा सा जो नेट विभव होगा, ठीक, चलिए हम इस तरह लिख रहे हैं बी नेट, ये नेट विभव जो कुल विभव होगा वो बी प्लस क्यू और बी माइनस, मतलब दोनों दोनों विभव को हम अगर ऐड कर लें, जोड़ लें, तो हमें नेट विभव कुल विभव मिल जाएगा। चलिए हम निकालते हैं इसको, बी प्लस क्यू। इसकी बात अगर मैं करूं तो लिख सकता हूं 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर प्लस एल। ओके, फिर प्लस, यहाँ प्लस है बट यहाँ पे माइनस चार्ज है आपका। ठीक, ये माइनस के कारण तो माइनस चार्ज लगेगा, तो सीधा सा मैं माइनस लिख दे रहा हूं, फिर पूरा पोर्शन वही होगा क्यू अपान आर माइनस एल। ओके, यहाँ तक तो आप समझ चुके हैं। चलिए देख रहे हैं आप, इतनी वैल्यू हमें दोनों में कॉमन है। चलिए बी नेट हमारा जो होगा वो होगा क्यू अपान 4πε0 बाहर हो जाएगा, बचेगा हमारा 1/r+1, दूसरा माइनस का 1/r माइनस एल, आर प्लस एल आर माइनस एल। ठीक, अब मैथमेटिक्स की अगर बात करें, मैथमेटिक्स में आपको एक फार्मूला था कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता था, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता था। ठीक, यहाँ से भी वही हो जाएगा, आर माइनस एल यहाँ पे लिखेंगे, माइनस का आर प्लस एल हो जाएगा ये, और नीचे का ए प्लस बी ए माइनस बी, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला है आपका किस चीज का, तो हमारा फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फार्मूला होता है आपका मैथमेटिक्स में। ठीक, चलिए ये हो गया हमारा। अगर अब हम फिर इसको छोटा करते हैं तो हमें मिलता है आर माइनस एल वैसे रहेगा, माइनस से अंदर गुणा होगा तो माइनस का एल अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक, यहाँ से आर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा बी नेट बराबर क्यू अपान 4πε0। ठीक, यहाँ से एल कितना हो जाएगा, तो 2l हो जाएगा, यहाँ से आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ऐसे रहेगा। ठीक, इसके पहले आप पढ़ चुके हैं कि क्या, देखिए जैसे आपको हम बताए थे हमारी आर जो दूरी है वो एल की अपेक्षा बहुत बड़ी है, मतलब हम लिख सकते हैं कि आर जो हमारा है वो बहुत बड़ा है किससे, तो एल से हमारा बहुत बड़ा है, आर बहुत बड़ा है, आप देख भी रहे होंगे आर जो हमारा है वो एल की अपेक्षा बहुत बड़ा है। ठीक, तो हमारा जो एल स्क्वायर होगा वो 0 के बराबर होगा। अब यहाँ से अगर बात की जाए तो हमारा क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा क्यू अपान 4πε0 इंटू 2l माइनस का अपान आर स्क्वायर। ठीक, अब बी नेट हमारा टोटल जो मिलेगा वो मिलेगा सीधा सा 1/4πε0 इंटू, देखिए आप इससे पहले वाले पढ़ चुके हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मतलब P बराबर क्या होता था, तो 2ql होता था। ठीक, अब 2ql यहाँ पे भी दिख रहा है, 2 है, q है, l है, मतलब मैं माइनस आगे अगर लगा दूं तो 2ql की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ P, और P बटे आर स्क्वायर। ओके, मतलब मिलेगा हमें जो टोटल हमारा नेट आवेश है, इसको मिटा दे रहा हूं, जो हमारा टोटल नेट आवेश है वो हमें मिल रहा है कि कुल आवेश B बराबर हमारा हो जाएगा 1/4πε0 माइनस का P अपान आर स्क्वायर। ठीक, ये आपका टोटल मिल जाएगा किसका, अच्छी स्थिति के लिए। एक बात कुछ लोगों को कंफ्यूज कर रहा होगा कि माइनस चार्ज क्यों है। ठीक, तो मैं बता दूं आपको जानकारी के लिए, माइनस चार्ज इसलिए लगता है अगर हम इधर बात करते हैं, मतलब माइनस क्यू आवेश चार्ज है, अगर इसके इधर मैं बात कर रहा हूं, ठीक, तो माइनस लगेगा। अगर मैं इधर बात करता प्लस की ओर कोई अक्ष होता हमारा, मैं प्लस के तरफ अक्ष अगर मान के लगाता, ठीक, तो हमारा प्लस होता, लेकिन मैं माइनस आवेश के इधर, मतलब माइनस आवेश के इधर मैं ले रहा हूं, क्या बिंदु अपना माना हूं, और इधर की तरफ जो अक्ष था उस पे मैंने बिंदु मान के सॉल्व किया है, तो हमारा माइनस का होगा। ठीक, कंफर्म हो चुका है आपको। ठीक, तो इसे नोट कर लीजिए आप तब तक। चलिए हमारा सेकेंड टॉपिक क्या है, तो सेकेंड हमारा
इसी का पार्ट है निरक्षीय स्थिति। चलिए हम समझते हैं निरक्षीय स्थिति क्या है। तो सबसे पहले हमें फिर से द्विध्रुव मानना पड़ेगा, जो प्लस और माइनस क्यू आवेश का है। दूरी इसकी पूरी 2l है। अगर बीच में मैं O बिंदु मानता हूं तो इतनी दूरी l और इतनी दूरी भी l। ठीक, अगर मैं इस मध्य बिंदु को एक निरक्ष मतलब इसके एक विषुवतीय रेखा खींच दूं। ठीक, ये इसका निरक्ष है। किसका? तो वैद्युत द्विध्रुव का ये निरक्ष है। ठीक, अभी निरक्ष मैं मान ले रहा हूं, यहाँ पर एक बिंदु है P। इस बिंदु पर हमें क्या निकालना है? इस बिंदु पर हमें वैद्युत विभव निकालना। जैसे अभी हमने अक्ष पर निकाला, सेम ऐसे ही हमें इस बिंदु पर क्या निकालना है? वैद्युत विभव निकालना है। ठीक, अगर मैं देखूं यहाँ हमें किससे दूरी चाहिए, तो हमें प्लस क्यू से, इधर भी। ठीक, अब आपको क्या दिख रहा है? एक आपको त्रिभुज दिख रहा है। ठीक, अब अगर ये 90 है और ये भी 90 है, अगर 90 होगा तो पाइथागोरस प्रमेय मैं लगा सकता हूं, और पाइथागोरस प्रमेय मैं लगाऊंगा तो देखिए, अगर हम A मान ले, इसको B मान ले, तो हमें AP मिल जाएगा और BP मिल जाएगा। अब ये OP जो है, ये मान ले रहे हैं हम कि R दूरी पर है। ठीक, चलिए अगर हम लिखने की बात करते तो मैं लिख सकता हूं कि माना एक द्विध्रुव आपका है, जिससे एक निरक्षीय अक्ष पर क्या है? स्मॉल r दूरी पर हमारा कोई बिंदु P है। ठीक, इसी पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक, देखिए सेकंड कंडीशन पहले हम निकाल ले रहे हैं इसका दूरी। तो दूरी के लिए क्या करना पड़ेगा? पाइथागोरस प्रमेय। थोड़ा मैथमेटिक्स में आना पड़ेगा आपको। पाइथागोरस प्रमेय क्या बताता है आपको? तो कर्ण स्क्वायर बराबर आपका लंब स्क्वायर होगा प्लस आधार स्क्वायर। ये आपका है क्या? पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण हमारा क्या है? इस समकोण त्रिभुज में मैं देखूं तो कर्ण हमारा ये है AP। ठीक, मतलब मैं लिख सकता हूं कि AP का स्क्वायर बराबर होगा, लंब आपका क्या है? लंब आपका OP का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? तो आधार आपका AO। ठीक, ऐसे अगर मैं इसकी बात करता तो क्या? तो BP का स्क्वायर बराबर आपका OP का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर हो जाता। ठीक, अब आपका AP स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। OP की दूरी कितनी है? तो R है। ठीक, अब AO की दूरी L है, मतलब R स्क्वायर L स्क्वायर। अब मैं केवल अगर AP की बात करूं तो यहां से अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, मतलब AP हमें मिल चुका कितना? तो अंडर का R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। दोनों दूरी बराबर है भाई, समकोण त्रिभुज है। ठीक, तो दोनों दूरी बराबर होगी। फिर से वही काम करना पड़ेगा। दो तरह से विभव इसमें प्राप्त होगा, एक प्लस के कारण, एक माइनस के कारण। चलिए लिखते हैं कि प्लस क्यू के कारण विभव, प्लस क्यू के कारण निकालूंगा तो फिर से b प्लस क्यू 1/4πε0 इंटू क्यू प्लस का है तो प्लस आप शो कर सकते हैं, चाहे मत शो कीजिए। दूरी कितनी है? तो दूरी हमारी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, पहला आपका मिल गया। फिर अगर मैं माइनस क्यू के कारण लूंगा विभव तो b माइनस क्यू इक्वल टू माइनस का होगा 1/4πε0 क्यू अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सेकेंड हो गया। ठीक, अब देखिए समान दूरी पे है, मतलब जितनी इसकी दूरी है उतनी इसकी दूरी। ओके, ठीक, अब हमें P पर निकालना है। तो P पर कुल आवेश आपका क्या होगा? BP के लिए सीधा सा आपका होगा b प्लस क्यू और प्लस का b माइनस क्यू। ठीक, चलिए हम टोटल निकाल ले रहे हैं। तो टोटल हमारा, पहले मैं इसको रखता हूँ 1/4πε0 इंटू क्यू अपान अंडर रूट का R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। माइनस 4 लगेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है। फिर वही काम की 1/4πε0 इंटू क्यू अपान अंडर रूट का R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर। मतलब ये आपको एक पूरा का पूरा पोर्शन दोनों बराबर है, घटाना सेम काट दीजिए। ठीक, सीधा सा काट दीजिए। बीपी आपको कितना मिल जाएगा? P बिंदु पर हमें जो विभव मिलेगा वो हमारा 0 होगा। ओके, मतलब अक्ष पर अगर स्थित है आपका कोई द्विध्रुव, ठीक, तो उसका जो फार्मूला होता है वो E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपान P अपान R स्क्वायर। ठीक, वो आपको फार्मूला मिलता है। बट लेकिन अगर आपका निरक्षीय स्थिति, ठीक, अगर आपका निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव रखा है, ठीक, तो उस पर कोई प्रकार, किसी भी प्रकार का कोई विभव उत्पन्न नहीं होता और उसके विभव का कुल मान जो होता है वो 0 के बराबर होता है। ठीक, तो
तो आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए। और आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिए, ठीक, और शेयर कीजिए वीडियो को। और अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड किया जाए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। ठीक, थैंक यू।